शामिल हुए हैं। स्मारक बनाया गया है। ये स्मारक हमें सदैव उन शहीदों की स्मृति दिलाता रहेगा और हर साल मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हम उद्देश्यपूर्ण ढंग से मनाए, ऐसा प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे वन मंत्री कर्मठ नेता डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, हमारे नवनियुक्त राज्य मंत्री भाई श्री राहुल सिंह लोधी जी, भाई सत्येंद्र भूषण जी, मध्य प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष आर.के. गुप्ता जी, अभय पाटिल जी, पुष्कर सिंह जी, एस चौहान जी, असीम जी, अतुल जी, सभी हमारे अधिकारी और वन कर्मचारी बहनों और भाइयों, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे थोड़ा विलंब हो गया क्योंकि पूरा प्रदेश पिछले कुछ दिनों परेशान था। बारिश हो नहीं रही थी, अकाल की स्थिति बन गई थी, किसानों की फसलें सूख रही थी, चेहरे मुरझा रहे थे और एक बड़ा संकट प्रदेश के द्वारे आन खड़ा था। बिजली की मांग और पूर्ति में इतना अंतर बढ़ गया था कि एक साथ बिजली की व्यवस्था करना संभव नहीं थी। तब एक सप्ताह पहले, आज सोमवार के दिन ही, मैं महाकाल महाराज के मंदिर में उनकी शरण में गया था और मैंने कहा था, प्रभु कृपा और आशीर्वाद की वर्षा कर दो ताकि मध्य प्रदेश अकाल और सूखे से बच जाए, हम फसलें भी बचा पाए। मैं महाकाल महाराज को फिर प्रणाम करता हूं। अगर हृदय से कोई प्रार्थना की जाती है तो वह जरूर सुनी जाती है। पर एक सप्ताह से बारिश लगातार मध्य प्रदेश के हर छोर पर हो रही है, फसलें संभल गई है, हम सूखे से बच गए हैं। इसलिए मुझे लगा कि जब संकट था तब गए थे, तो संकट टल गया तब भी जाना चाहिए। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो आज मैं फिर महाकाल महाराज की शरण में गया था। आने में थोड़ा विलंब हो गया और आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मित्रों, हमारे यहां मत्स्य पुराण में कहा गया है, 10 कूट समावापी, 10 वापी समो हृदा, 10 हृदा समापुत्रो, 10 पुत्रो समो द्रुमा। मतलब 10 कुएं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। वनों और वृक्षों का महत्व भारत में आज से नहीं है, हजारों साल पहले से। और जब हम वृक्ष को या वन को बचाते हैं तो वन और वृक्ष तो बचते हैं, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों को भी बचाने का काम कर रहे हैं। वन विभाग को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वृक्षों का कितना महत्व है। और इसलिए ये अपना देश है जिसने आज नहीं, हजारों सालों से वनों की पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र को छोड़ दो ब्रज वालों, गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन की पूजा वन की पूजा थी, प्रकृति की पूजा थी। और ये हमारा ही देश है। तुलसी मैया आज भी अधिकांश घरों में जब अगर होती तो आगे में तुलसी विराजती है। आंवले के वृक्ष की हम पूजा करते हैं,
पीपल, बरगद, नारियल, ये सब पवित्र माने जाते हैं। इसका भाव क्या है? भाव यही है कि अगर इनको नहीं पूजा और ये नहीं बचे तो हम भी नहीं बचेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के खतरे आज ये सिद्ध करते हैं कि दुनिया को भारत के बताए रास्ते पर आना पड़ेगा। इसे बन महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं केवल भाषण नहीं दे रहा। चंदनपुरा में हमने नगर वन बनाया है। मैं भी जहां पेड़ लगा रहा हूं लगभग एक नगर वन भाभी बन के तैयार है। मैं भी रोज पेड़ लगाता हूं। पेड़ बचेंगे, वन बचेंगे तो हम बचेंगे। और पेड़ के साथ ये दुनिया वन्य प्राणियों की भी है। मैं वन विभाग को बधाई देता हूं कि आपने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने का काम किया है। आपने सघन वन भी बनाए। ये मध्य प्रदेश जंगलों की रक्षा करने वाला प्रदेश बन गया है। हमने वन भी बचाए हैं क्योंकि वो ओवरऑल 30% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में, और देश के 12.5% वन हमने बचा के रखे। 12.5% वन मध्य प्रदेश में हमने वन भी बचाए, वन्य प्राणी भी बचाए। हम फिर टाइगर स्टेट है। मैं फिर वन विभाग का हृदय से स्वागत करता हूं। हम टाइगर स्टेट है। तेंदुआ लेपर्ड स्टेट भी हमें है। घड़ियाल भी हमने बचाए। गिद्धों की रक्षा भी हमारे यहीं हो रही है। और चीता स्टेट भी हम बन गए। वन और वन्य प्राणियों को बचाने वाले हम हैं। और इसलिए मैं आपको विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज उन परिवारों को मैं प्रणाम करता हूं जिनका हम लोगों ने मिलकर स्वागत किया। उन्हें कुर्बानी दी है वन्य प्राणियों की और वनों की रक्षा करते हुए। मैं उन सब परिवारों के प्रति प्रदेश की जनता की ओर से अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता हूं। और जैसा विजय साहब जी कह रहे थे, कभी शहीद को 10 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाती है, उसको बढ़ा के भगवान न करे या आपको कभी न देना पड़े। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं, लेकिन मजबूरी में कभी देना पड़े तो 25 लाख रुपया बढ़ा के की जाएगी सम्मान निधि। वर्दी और आहार भत्ता के बारे में जो बात उन्होंने कही है उसको भी मैं स्वीकार करता हूं। उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। और एक बात, कुछ चुने हुए बन के रखवाले मित्रों के साथ मैं एक बैठक करूंगा। इसमें महावत बंदक से लेके संख्या बड़ी ना होने के 1-1, 2-2, 3-3 प्रतिनिधि उनके हों, वो सारे प्रतिनिधि बुला के सीएम हाउस में बुलाएंगे। हम चर्चा करके और भी समस्या होगी तो उसका निवारण भी हम करेंगे। मैं वन विभाग के साथियों का अत्यंत आदर करता हूं। विशेषकर जब जंगलों में हम देखते हैं हफ्ते 15 दिन घोर घने जंगल में हाथ में एक डंडा लेके पैदल गश्त करते हैं। कहीं शेर का खतरा, कहीं रीछ का खतरा, कहीं और किसी वन्य प्राणी का खतरा, तो भी खतरा उठा के वन बचाने का काम करते हैं। अपने परिवार से दूर रहते हैं। महावत और कटर जैसे लोग भी जो अल्प वेतन पर काम करते हैं, उनकी चिंता भी हमको करनी चाहिए। और इसलिए एक बार उनसे संवाद हम जरूर करेंगे ताकि कुछ और समस्या उनकी जिंदगी में हो तो उन समस्याओं का भी समाधान किया जा सके। जो अल्प वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारी है, उनके कल्याण की भी रूपरेखा हम बैठ कर बनाएंगे ताकि उनकी जिंदगी में भी सवेरा हो सके और उनका जीवन सुखी बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सभी शहीद परिजनों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपसे विनयपूर्वक आग्रह है कि कृपया आप हमारी कुछ पुस्तिकाओं का विमोचन अपने कर कमलों से करें। सबसे पहले
जिस चंदनपुरा नगर वन का आपने लोकार्पण किया उस पर केंद्रित पुस्तिका नगर वन चंदनपुरा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विमोचित हो रही पुस्तिका नगर वन चंदनपुरा, ये एक रिपोर्ट है हमारे चंदनपुरा के नगर वन के ऊपर। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हम यहां राज्य वन शहीद स्मारक के लोकार्पण अवसर पर उपस्थित हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप वन शहीद स्मारिका 2023 का विमोचन करें। वन शहीद स्मारिका 2023। वन शहीद स्मारिका के उपरांत मध्य प्रदेश के जितने भी नगर वन हैं, मध्य प्रदेश के समस्त नगर वन स्मारिका के विमोचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह। और अंत में अनुभूति मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड की जो गतिविधियां हैं उसके विमोचन के लिए आग्रह। अनुभूति कार्यक्रम वन विभाग का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसको मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ कैंपा द्वारा ये वित्त पोषित है। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश वन विभाग का फ्लैगशिप कार्यक्रम तो है ही, पूरे देश में अपनी तरह का अनूठा और युवा शक्ति को वन एवं वन्य प्राणी को समझने, भविष्य में उसके संरक्षण में योगदान देने तथा प्रो प्लेनेट पीपल बनाने का अवसर प्रदान करता है। ये वन विभाग के अंतर विभागीय समन्वय एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भविष्य के नागरिकों को वन संरक्षण से जोड़ने का सफल प्रयास भी है। अनुभूति कार्यक्रम 2022-23 में 15 दिसंबर से 31 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें 471 क्षेत्रीय वन्य प्राणी वन परिक्षेत्रों में कुल 1,20,914 प्रतिभागी बच्चे सम्मिलित हुए, जिसमें 6,002 शिक्षक भी शामिल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी अनुभूति कार्यक्रम की रिपोर्ट को विमोचित करने के लिए। ये रिपोर्ट 17 भागों में बनाई गई है। 16 भागों में 16 वन वृत्तों, टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में आयोजित सभी अनुभूति शिविरों की जानकारी हासिल की गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इन विमोचन के लिए। जी सर, हम विनम्र आग्रह करेंगे हमारे बीच में उपस्थित माननीय वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें और माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय वन मंत्री जी द्वारा दिए जाने वाले स्मृति चिन्ह के बाद विनम्र आग्रह प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन प्रमुख मध्य प्रदेश श्री रमेश कुमार गुप्ता जी से कि आप मंच पर उपस्थित माननीय वन मंत्री, माननीय राज्य मंत्री, माननीय उपाध्यक्ष राज्य वन विकास